हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज का 6 वीडियो है। इसमें हम जानेंगे ब्रेकआउट का स्मार्ट मनी से क्या संबंध होता है। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को समझने के लिए इन 5 पॉइंट के बारे में जानना अति आवश्यक है। चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। पहला है ब्रेकआउट क्या हो, दूसरा है ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट में क्या अंतर हो, तीसरा ब्रेकआउट के बाद परफेक्ट एंट्री कैसे लें, चौथा है स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ रखना चाहिए, पांचवा लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी। अब डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में ब्रेकआउट एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हर ट्रेडर के अंदर एक जोश भर जाता है, क्योंकि यही वो पल होता है जब मार्केट अपनी पुरानी रेंज को तोड़कर एक नई दिशा पकड़ता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हर ब्रेकआउट सही होता है? क्या हर ब्रेकआउट के बाद मार्केट उसी दिशा में चलता है जैसा हम सोचते हैं? अब अगर नहीं तो फिर सही एंट्री कहां से लें, स्टॉप लॉस कहां लगाएं और स्मार्ट मनी इस खेल में क्या करती है? आज हम इन सब बातों को गहराई से समझेंगे। चलो जानते हैं हमारा पहला पॉइंट के बारे में, ब्रेकआउट क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब मार्केट लंबे समय तक किसी रेंज में फंसा रहता है, यानी प्राइस बार बार एक ही हाई और लो के बीच घूमता रहता है, तो उस समय खरीदार और बेचने वाले दोनों बराबर ताकत में होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई एक पक्ष ताकत दिखाता है और प्राइस उस रेंज से बाहर निकलता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस बहुत समय से 100 और 110 के बीच घूम रहा है, लेकिन अचानक प्राइस 110 से ऊपर चला जाता है और वहां टिक जाता है, तो यह अपसाइड ब्रेकआउट कहलाता है। और अगर 100 से नीचे टूट जाता है तो डाउन साइड ब्रेकआउट कहलाता है। यह वो समय होता है जब मार्केट में वॉल्यूम बढ़ता है, नए ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं और मार्केट एक नई दिशा में ट्रेंड करना शुरू करता है। लेकिन यही वो जगह भी है जहां सबसे ज्यादा फेक ब्रेकआउट होते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट, ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट में अंतर। अब समझते हैं असली ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट का फर्क। ब्रेकआउट तब असली होता है जब प्राइस न सिर्फ रेंज से बाहर निकलता है बल्कि बाहर निकलने के बाद वहीं पर सस्टेन भी करता है, यानी मार्केट उस लेवल के ऊपर कुछ कैंडल्स बनाता है और वॉल्यूम के साथ ट्रेंड को जारी रखता है। वहीं फॉल्स ब्रेकआउट तब होता है जब मार्केट सिर्फ कुछ समय के लिए रेंज से बाहर जाता है, जैसे कि ऊपर के रेजिस्टेंस को तोड़ता है या नीचे के सपोर्ट को तोड़ता है और फिर अचानक उलट जाता है। यानी कि प्राइस कुछ देर के लिए ट्रेडर्स को यह दिखाता है कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन असल में वो सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए किया गया एक ट्रैप होता है। इसे आप ऐसे समझिए, मार्केट के बड़े खिलाड़ी यानी स्मार्ट मनी जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स कहाँ एंट्री लगाएंगे, कहाँ उनकी स्टॉप लॉस रखे होंगे, तो ये जानबूझकर प्राइस को उस लेवल के पार ले जाकर स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं और फिर मार्केट उल्टा घुमा देते हैं। यही फॉल्स ब्रेकआउट होता है। अब जानते हैं हमारे तीसरा पॉइंट के बारे में, ब्रेकआउट के बाद परफेक्ट एंट्री कैसे लें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, एंट्री पॉइंट। देखो, बहुत से ट्रेडर्स गलती करते हैं कि जैसे ही प्राइस रेंज से बाहर निकलता है वो तुरंत ट्रेड ले लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि असली ब्रेकआउट के बाद मार्केट हमेशा एक बार रिटेस्ट करने आता है। रिटेस्ट का मतलब है जब प्राइस रेंज से बाहर निकलता है तो वह उस टूटे हुए लेवल, रेजिस्टेंस या सपोर्ट को वापस टेस्ट करने आता है। अगर वहां से प्राइस रिजेक्ट होता है और फिर उसी दिशा में बढ़ता है तो वही होता है कंफर्म ब्रेकआउट। यानी सबसे सही एंट्री तब होती है जब प्राइस रिटेस्ट के बाद दिशा पकड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट 110 के ऊपर ब्रेक करता है तो तुरंत खरीदने के बजाय इंतजार करो कि वह वापस 110 या 109 तक आए, और अगर वहां से रिजेक्शन मिले तो वही आपकी स्नाइपर एंट्री बन सकती है। अब चौथा पॉइंट पे चर्चा करते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट कहां रखें। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। ब्रेकआउट ट्रेड में स्टॉप लॉस हमेशा उस लेवल के थोड़ा नीचे या ऊपर होना चाहिए जहां से ब्रेकआउट हुआ है। मतलब अगर आपने ब्रेकआउट पर बाय किया है तो स्टॉप लॉस उसी ब्रेकआउट के नीचे रखें, ताकि अगर मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट निकले तो नुकसान सीमित रहे। अब बात आती है टारगेट की। टारगेट के लिए आप या तो पिछले स्विंग हाई लो का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक के लेवल को टारगेट बना सकते हैं। स्मार्ट मनी की सोच यही होती है कि मार्केट को अगले लिक्विडिटी पॉइंट तक
ले जाना है, यानी जहां से दूसरी तरफ के ट्रेडर्स फंसे हों। इसलिए अगर आप ध्यान से चार्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस हमेशा अगले लिक्विडिटी जोन तक जाता है, वहीं जाकर ठहरता है। अब बात करते हैं 5वां पॉइंट पे, लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी का ब्रेकआउट से संबंध। अब असली खेल यहीं शुरू होता है, लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी का ब्रेकआउट। देखो, मार्केट में असली ताकत उन लोगों के पास होती है जिनके पास पैसा है, यानी स्मार्ट मनी। वो जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस कहाँ है, कहाँ उनके बाय या सेल ऑर्डर लगे हैं, तो वे मार्केट को उसी दिशा में थोड़ा धक्का देते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर एक्टिव हो, उनका स्टॉप लॉस हिट हो। अब जब लिक्विडिटी इकट्ठा हो जाए तो वे अपनी एंट्री लगाते हैं, यानी जो ब्रेकआउट हमें दिखाता है वो कई बार सिर्फ लिक्विडिटी कलेक्शन का एक तरीका होता है। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट ऊपर की रेंज को तोड़कर निकलता है और आप देखते हैं कि वहां बहुत सारे ट्रैप्स बन रहे हैं, तो समझ जाइए कि स्मार्ट मनी लिक्विडिटी ले रहा है। अपनी असली मुंह तब आता है जब मार्केट उस लिक्विडिटी को लेने के बाद उल्टा मुंह करता है। इसलिए हर ब्रेकआउट पर ट्रेड लेने से पहले खुद से सवाल करो, क्या यह ट्रैप है या असली ब्रेकआउट। अगर आप यह फर्क समझ गए तो समझिए आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल जाएगी। निष्कर्ष दोस्तों, ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक आर्ट है, यह सिर्फ चार्ट दिखने का खेल नहीं है, बल्कि मार्केट की साइकोलॉजी समझने का खेल है। जब आप समझ जाते हैं कि मार्केट कहाँ रिटेल ट्रेडर को फंसा रहा है, कहाँ स्मार्ट मनी एंट्री ले रही है और कहाँ से असली मूव शुरू होगा, तभी आप प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड ले पाते हैं। इसलिए याद रखिए, हर ब्रेकआउट पैसा नहीं देता, लेकिन सही ब्रेकआउट आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल सकता है। रिटेस्ट का इंतजार करो, लिक्विडिटी की दिशा समझो और तभी एंट्री लो, क्योंकि मार्केट में जीत उसी की होती है जो जल्दी नहीं बल्कि स्मार्टली सोचता है। क्या आप भी ऐसे और स्मार्ट मनी बेस्ड कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट नॉट हार्ड।